की कहानी। अब हम सुनेंगे तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती, सब सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, परंतु कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसको कांधा अपने आप दे आऊंगा। अब कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। गांव के सब इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सारे गांव के कहने लगे कि वैसे तो बुढ़िया इतनी तपस्या करती थी, इतनी पाठ पूजा करती थी, लेकिन फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए। पाप के कारण इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां आए और एक आदमी से पूछा कि ये भीड़ क्यों लगी है? तब उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ रही है। भगवान ने कहा कि मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, कृष्ण का कांधा ले। फिर ये बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी अपने कंधे पर बुढ़िया